हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज दिन है संडे और संडे का दिन होता है बहुत ही मस्ती भरा और स्ट्रेसफुल भरा और काम से भरा। बस संडे का दिन तो ऐसे ही होता है। संडे दिन रेस्ट तो होता ही नहीं है। तो आज तारीख थी 30 अगस्त और मैं लग गई थी, सुबह उठते ही लगी थी। मैं बिल्कुल उठते ही पहले मैं ये एक बड़ा जो कमरा है, स्टोर रूम जो है, उसको साफ़ करने के लिए लग गई थी। मैं उठते ही उसमें से सारे डब्बे लेके आई, सारा सामान उतारा, उसकी सफाई करी अच्छी तरह से। तो ये सारे डब्बे डुब्बे मैं इधर ले आई थी रसोई में, और साथ साथ दूसरे काम भी चल रहे थे, खाने पीने के भी। आलू रखे मैंने उबालने के लिए, चाय बनाई और दूध गर्म करा बच्चों का। तो ये सारे काम साथ साथ चल रहे थे मेरे। और सुबह उठते ही कई काम हो जाते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं क्योंकि बच्चे भी किसी पे नहीं जाते। तो वहाँ पे मेरे सास वो कर रही थी, काम कर रही थी पहले रसोई में भी। तो उधर दलिया बना रही थी मम्मी और पानी पुनी गर्म रख दिया था। और मम्मी को तो भैंस का भी काम हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर लगे हुए थे हम काम में अपने। और मैं चाय रख के मैं दूध डाल दिया था। चाय का ध्यान कर दिया, चाय निकल जाती नहीं तो ये देखो दूध रखा है, और रखा है दूध और चाय रखी है, दोनों चीज़ रखी गैस पे। और ये डब्बे वगैरह मैंने ला रखे थे साफ़ करने के लिए। ये कुकर में आलू डाल रखे थे और बाल्टी में रखा था, दूध निकाल के लाई थी मम्मी। तो उसके बाद मैं लगी थी इन डब्बों को साफ़ करने। तो इन डब्बों को, ये डब्बे भी बहुत दिनों से धुए नहीं थे, तो इनको अच्छी तरह से साफ़ करना था। और इनको भी साबुन लगा लगा के साफ़ करा मैंने और टुंटी में धोया इनको। तो ये हर तरह के डब्बे थे, इसमें थोड़े बहुत सामान के भी थे और थोड़े बहुत काम के डब्बे भी थे। तो कुछ खाली करके मैंने धो दिए, कुछ में सामान था थोड़ा बहुत, तो उनको ऊपर से साबुन साबुन लगा के मैंने साफ़ कर दिया। और एक में तो रुई डाल रखी थी, बड़े डब्बे में रुई डाल रखी थी। तो हम डेली रुई बना के, रुई से ही बाती बनाते हैं डेली डेली। तो उनको साफ़ करा। एक दो डब्बों में रखे थे जो सिंदूर होता है माथे पे लगाने वाला टिक्का। तो दो डब्बे में दो तरह का सिंदूर था, तो इनको भी साफ़ करना, थोड़ा मंदिर का भी सामान था तो वो भी साफ़ करा। और दो तीन डब्बे थे, कोई रील का डब्बा है, मशीन के काम का डब्बा, और कोई मेकअप का डब्बा था, एक बड़ा मेकअप का डब्बा था, एक में वायर रखी थी। तो ये सारे डब्बे सब कुछ धोया मैंने रला मिला के। और उसके बाद ये सारे डब्बे साफ़ हो चुके थे, तो बिल्कुल साफ़ कर दिए थे सारे डब्बे मैंने। और इनको उठा के मैं फिर दोबारा से रखे होंगे कमरे में। तो ये है इसका मिक्सी का है, ये फूड प्रोसेसर। तो मैंने मिक्सी तो लिया ही फूड प्रोसेसर वाली, पर उसका मुझे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि उस पर लगता है टाइम काम करने में थोड़ा। और इससे जल्दी तो अपने हाथ से ही कर लो, वो ठीक है। और इन चीज़ें सफाई से भी काम नहीं होता है, तो बस नाम का आ गया, लेके आई मैं इसे। तो बस खाली मिक्सी और जार लिया थी, वो ज़्यादा अच्छा था। तो ये सामान तो ऐसे रखा रहता है, वेस्ट ही है, बस ये सामान जगह ही गिर रहा है और कुछ नहीं है इसका फ़ायदा। वैसे इसमें आटा उटा भी हो जाता है, पर थोड़ा ही आटा होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है। फिर एक दो जनों के लिए क्या आटा करे, तो एक दो जनों के लिए तो अपने हाथ से ही कर लो ना आटा, वो ही ठीक है। और सब्जियाँ भी इतनी अच्छी चॉपिंग नहीं करता है जितनी अच्छी करनी चाहिए इन्हें। कोई कोई लंबी कट गई, कोई कोई छोटी कट गई, तो किसी का चूरा हो गया, ऐसे ऐसे हो जाता है इससे। तो बस बेकार ही है सामान, सब ऐसे ही बड़ा है, कहीं कई जगह गिर रखी बस इसने। और ये था रील का डब्बा, इसको भी मैंने अच्छी तरह से बंद करके और ऊपर ऊपर से इसको भी साफ़ कर दिया था। ये सामान सारा इधर रखा रहता है। मशीन भी मेरी यहीं पे है, सिलाई मशीन, और इनको कर रही हूँ मैं साफ़। तो ये दो चार डब्बे थे जिनको मैं साफ़ कर रही थी। तो यहाँ कर रही थी मैं अपनी मिक्सी साफ़। तो मिक्सी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी, रखी थी बहुत दिनों से रखी थी। तो इसको कराया मैंने सर्फ साबुन से साफ़ बिल्कुल अच्छी तरह से। और एक बार तो साबुन का हाथ मार दिया था मैंने इस पर, फिर इसको मैंने अच्छे सा कपड़ा लेके अच्छे से साफ़ कर दिया था। ये मिक्सी है, मेरी शादी की मिक्सी है, ये बहुत अच्छी चल रही है मिक्सी। और ये रीको कंपनी की है, बहुत अच्छी है, और 9 साल हो गए हैं, बहुत अच्छी चल रही है ये। तो मैंने आलू ऊपर रख रखे थे, वो मेरे उबल गए थे, उसके बाद मैंने पराठे बनाए थे। और ये सफाई चल रही थी मेरी। तो मंदिर के नीचे ये बहुत बुरा हाल हो रहा था, नीचे जो सामान रखा हुआ था सब ऐसे ही फैला हुआ था, ऐसे ही फेंक रखा था ऊपर तले नीचे, एक दूसरे के ऊपर ऐसे फैला हुआ था सामान सारा। और ये फिर मैंने सारा का सारा हटाया, एक एक करके कुकर हटाया, दो ओटपोट रखे थे वो हटाए, और आटा पूरी बेलने की मशीन रखी थी वो हटाई, डब्बा हटाया, कई सामान रखे थे सब हटाए मैंने, 2 ईंट भी रखी थी वो भी हटाई। और ये सारा सामान हटाया मैंने यहाँ से, बहुत बुरा हाल हो रहा था यहाँ पे। और फिर झाड़ू से मैंने अंदर जो गंदगी फैली हुई थी वो सारी साफ़ करी झाड़ू से। और झाड़ू से साफ़ करके फिर मैं दोबारा से वो सारा सामान इसमें सेट करूँगी। तो ये डब्बा था, इसमें ना सामान बड़ा पड़ा है, जो वेस्ट सामान है जो काम में आता है, मतलब फैला रहता है, तो डब्बे भर के रख दिया, इससे है ऑर्गेनाइज रहेगा ये। तो ये डब्बा भी गंदा हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो इसको भी साफ़ करा मैंने। धूल मिट्टी जमी हुई थी इन पर भी, देख लो 15-20 दिन के भीतर भीतर सारे सामान पे इतना गर्दा जम गया है बहुत ज़्यादा। और ये ओटपोट रखा था, तो ओटपोट भी थोड़ा गंदा सा लग रहा था मुझे, तो मैं सोचा चल इनको रसोई में रख आती हूँ, धो के इनको रसोई में ही सेट कर लूँगी इनको।
तो उनको मैं रसोई में रख के आई। इस कमरे के साथ लगते ही रसोई है हमारी, ये रसोई, ये कमरा हमारी रसोई के लगते ही है। तो ये मैंने रख दिया डब्बे अंदर, और ये ड्राम है, इसमें रखा रहता है हमारा राशन का सामान, जो भी पैकेट में होता है, जो पैकिंग वाला सामान होता है, जो बच जाता है पैकेट में, सब इसमें रख देती हूँ मैं और इसमें से निकाल लेती हूँ। तो ये पास में ही रखा है रसोई के, इसलिए। और ये मेरी मशीन रखी से आई मशीन, तो मैं साफ़ करके उसके बाद दिखा रही हूँ आपको। और ये संदूक भी झाड़ पूछ के मैंने अच्छी तरह से इसकी भी चादर चुदर बिछाई थी। तो 2 अटैची रखी हुई है, एक तो रुई की है और एक कृष्णा की है। तो दोनों में अलग अलग कपड़े रखे हुए हैं, ये रलते भी नहीं है कपड़े। और सेफ में हमारे दोनों कपड़े रहते हैं, और भी सामान रहता है सेफ में आने जाने वाला। तो ये टेबल पे रख दिया मैंने साइकिल रुई की, इसको मैं ढक के रख दिया है। रुई की तबीयत ख़राब है, चला नहीं पा रही है वो। और ये नीचे देखो कितना बुरा हाल था, वो भी सेट कर दिया नीचे से भी। और ये मैंने डब्बे डुब्बे सब लगा दिए थे, और यहाँ पे मैंने कवर नहीं लगाया था। कवर मेरा अभी रखा हुआ है बेड में, निकाल लूँगी मैं सुबह। जो आवा वीडियो में फ्रेंड्स यहाँ पे आए हुए थे मामा के लड़के, दोनों मामा के लड़के हैं ये। तो ये आए हुए थे, इन्होंने आलू के पराठे डिमांड करी थी, तो वो मैं बना रही थी, वो खाने खिलाए थे मैंने इनको। तो ये बहुत खुश हो रहे थे, इनको बहुत अच्छे लगे आलू के पराठे चटनी के साथ में। तो वो मैंने इनको खिलाए, इनको बहुत अच्छे लगते हैं आलू के पराठे। और उसके बाद फिर मैंने भी खाए थे। ये मैं अपनी प्लेट दिखा रही हूँ आपको, आप भी खा लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 30 अगस्त और दिन है आज संडे का। तो संडे वाले दिन जैसा कि हमारे यहाँ आलू के पराठे बनते हैं, तो वो बनाए थे मैंने सवेरे, और सवेरे बनाए थे। और मेरे देवर हो आए थे खाने के लिए, स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि भाई आलू के पराठे बनेंगे तो ज़रूर खाने आएंगे हम सवेरे। तो वो आ गए थे, उनको खिलाए। और हमने जो हमारा स्टोर रूम है उसकी क्लीनिंग करी, वो बुरा हाल हो रहा था स्टोर रूम में, उसको साफ़ करा। और तो आपको दिखाती हूँ मैं स्टोर रूम दोबारा से क्लीन करके कैसा हो गया है, अभी दिखाती हूँ आपको। चलते हैं, ये देखिए। अभी मैंने इस पर कवर नहीं लगाया, कवर लगाऊंगी मैं अभी थोड़े। अभी कवर बेड में रखा था उस टाइम, तो दोबारा से लगाऊंगी। मैंने सामान से साफ़ करके रख दिया है वैसे। ये मिक्सी साफ़ करी थी अच्छी तरह से, और ये सारे डब्बे डुब्बे दोबारा से सेट कर दिए यहाँ पे, ना तो बुरा हाल हो रहा था इसमें बहुत ज़्यादा। अब इसको कवर लगाऊंगी इस पर मैं, फिर दोबारा से दिखाऊंगी आपको। और ये साइकिल रख रखी है टेबल के ऊपर कवर करके, ये टेबल के ऊपर रखी हुई है साइकिल। और ये सेफ़ है। और ये देखो संदूकों के ऊपर भी दोबारा से कपड़ा बिछा के अच्छी तरह से इसको सारे को साफ़ किया है मैंने। और ये मंदिर के नीचे, इसके नीचे भी बहुत बुरा हाल था, ये भी साफ़ किया। बस ये साफ़ कर के और नहा धो के बच्चों को नहला के, बच्चे सो चुके हैं और और इसके पापा बैठे हुए हैं अभी, वो तो गेम खेल रहे हैं अपनी पबजी। उनको तो पबजी में ही इंटरेस्ट आता है बस, और कुछ नहीं। और मैं बना रही हूँ नमकीन चावल मैंने रख रखे हैं बनाने। एक कुकर रखा हुआ है गैस पे, छोंक दिया मैंने, ये बन जाएंगे 5-7 मिनट में बन जाएंगे। लाइट आ रखी थी, लाइट चली गई। और रूही की तबीयत ख़राब चल रही 2-3 दिन से, कभी उल्टी लग जा रही, कभी दस्त लग रही। भाई ऐसे चल रहा, दवाई दी धीरे ठीक हो जा रही, फिर दोबारा से ऐसा हो जा रहा है उसको। रात में भी उसके एकदम से उल्टी लग गई थी और दस्त भी लग गई थी एकदम से। पता नहीं क्या हो रहा है लड़की को। कल गए थे माता पे, उसके नाम का बोल रखा था, तो कल माता पे गए थे, वहाँ पे चढ़ा के आया उसका जो भी कुछ हमने बोल रखा था। तो उसके बाद से थोड़ा बहुत फ़र्क है, खेल रही है आज तो, नहीं तो 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन तो क्या हो गए, जब से घर से आई हूँ उसके बाद से ये मुरझाई सी रहती है, ना खेलती ना कुछ, बस बेड पे ही लेटी रहती है। तो फ्रेंड्स बस आप रूही के लिए करना थोड़ी सी दुआ, ये अच्छी तरह से ठीक हो जाए, पहले की तरह खेलने कूदने लग जाए। और कृष्णा की भी तबीयत ऐसी ही है, उसको भी दस्त लगे हुए हैं, पता नहीं उसको भी क्या दिक्कत हो रही है, दस्त क्यों लग रहे हैं उसको। दिन में 3-4 बार कर देता है पोटी वो।
और बस बाकी तो सब ठीक है। बच्चों की तबीयत में दिक्कत आ रही है, क्या हो रही है। आप सब भी अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ रहो, स्वस्थ होंगे। तो आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे अपने घर पे। बस तो ठीक है, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, करती हूँ थोड़ी देर बाद। जा काकू ले आगे बोल। अरे तुम्हारा देख। हाँ वो कहाँ से दे देगा, वो छोटा है भी ज़्यादा। देखिए